ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानौषु प्रदानै स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् सविष्ठान् पुनरपि दिशणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् सविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। गीता प्रेस पाना नंबर 166 कारिका 31। मनोदृश्यमिदं द्वैतं मनोदृश्यमिदं द्वैतं यत्किञ्चित् सचराचरं यत्किञ्चित् सचराचरं मनसो ह्यमनीभावे मनसो ह्यमनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते द्वैतं नैवोपलभ्यते। भाष्य चौथी नहीं। मनसः मनसः हि अमनीभावे अमनीभावे निरोधे निरोधे विवेकदर्शन अभ्यास वैराग्याभ्यां विवेकदर्शन अभ्यास वैराग्याभ्यां रज्ज्वाम् इव सर्पे लयं गते वासुषुप्ते द्वैतं न एव उपलभ्यते द्वैतम् एव न उपलभ्यते इति अभावात् सिद्धं स्विद्धं द्वैतस्य असत्त्वमित्यर्थः द्वैतस्य असत्यमित्यर्थः। मनोदृश्यमिदं सर्वम्, ये संपूर्ण मनोदृश्य जो है, मन से जो हम देख रहे हैं, मन की वृत्ति के कारण
जो जो हम दृश्य का अनुभव कर रहे हैं, कल हमने देखा मनसा विकल्प्यमाने दृश्यम मनोदृश्यमिदम, मन के द्वारा जिसको हम देखते हैं, विकल्प्यमान है अर्थ, मन के कारण जो जो वस्तु हम देख रहे हैं, अब देखिए वो सर्व जो है वो क्या है, द्वैतम इदम। अब देखिए आपके मन के कारण ही ये सर्वद्वैत जो है, मनोदृश्यम द्वैतम सर्वम मनः इति प्रतिज्ञा। अब देखो आप सूर्य को देख रहे हैं इसीलिए सूर्य है, आप समझो ठीक से। जो जो आप देख रहे हैं, जो जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो प्रत्येक अनुभव किसके कारण है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन ही हमारे मोक्ष का कारण है। तो मनोदृश्य है ये सब, पूरा द्वैत जो है वो मनोदृश्य है। और कल इसलिए हमने देखा तद अभावे अभावाच्च तद भावे भावात्, मन है तो जगत है, मन नहीं है तो जगत नहीं है। तो द्वैत रूपी जगत कब तक है, जब तक आपका मन है। और इसीलिए मनसः ही अमनी भावे निरुद्धे, जब मन का ही निरुद्ध हो जाता है, तो मन का निरोध दो प्रकार से होता है, रज्ज्वामिव सर्पे लये गते वा सुषुप्ते। अब देखिए एक नैसर्गिक रूप से प्रत्येक दिन हम ये अनुभव करते हैं सुषुप्ते, सुषुप्ति अवस्था में। सुषुप्ति अवस्था में अमनी भावे, मन नहीं है, मन सो गया है, तो ये जगत है ही नहीं। अब देखिए न जागृत अवस्था अभिमानी है, न जागृत अवस्था है, न स्वप्न अवस्था अभिमानी जीव है, न स्वप्न अवस्था है, कुछ भी नहीं है। अब लेकिन प्रत्येक दिन सुषुप्ति मन के अभाव को हम अनुभव करते हुए भी द्वैत का, सुषुप्ते द्वैतम न एव उपलभ्यते, सुषुप्ति में कोई द्वैत नहीं है। सुषुप्ति में देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है, संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक बार आप सो गए, भले आप सोचते हो नहीं नहीं मेरा तो ये नगर है, इसी नगर में मेरा जन्म हुआ है, इसी नगर में मैं पड़ी हूं। कई लोग ऐसे हैं, भारत में कई लोग आपको मिलेंगे जो जिस नगर में उनका जन्म हुआ है उसी नगर में उनका पूरा जीवन वही है, चला गया। अब समझो, भले वो घूमने को कहीं कहीं प्रवास के लिए, यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन उनका पूरा जीवन एक ही नगर में, पूरा नगर उसी में व्यतीत होता है। अब देखिए, और इसीलिए वो नगर को वो अपने को प्रेम हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, वो नगर को छोड़ के कहीं जाने को तैयार नहीं है। अब लेकिन सो जाने के बाद वो नगर है क्या, अब समझो, सो जाने के बाद राजा भी राजा नहीं है, सो जाने के बाद रंक भी रंक नहीं है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, सुषुप्ते लये। अब देखिए सुषुप्ति में जब सबका लय हो जाता है, तो लय हो जाने के कारण क्या होता है, द्वैतम न एव उपलभ्यते, द्वैत दिखता ही नहीं है। अब देखो द्वैत का अनुभव है ही नहीं। इसलिए कल मैंने कहा कभी भी एक बार भी आपको अभाव का अनुभव होना चाहिए, और वो अभाव का अनुभव हमें द्वैत सुषुप्ति में होता है। अब देखो प्रत्येक दिन नैसर्गिक रूप से ये द्वैत का अभाव का अनुभव हम करते ही है, आप समझो। लेकिन जागने के बाद पुनः वो द्वैत आ जाता है। अब देखिए, तो द्वैत का अभाव जब सुषुप्ति में हमें हो रहा है, तो
फिर द्वैत को सत्य क्यों मानते हैं? एक बार अभाव का अनुभव हो गया तो फिर ये द्वैत को हम असत्य कर देंगे, लेकिन नहीं होता है। अब देखिए, सुषुप्ति में द्वैत का अभाव होने पर भी हमें ये ज्ञान नहीं होता है द्वैतस्य सत्वम, द्वैत मिथ्या है, असत है, ये ज्ञान हमें नहीं होता है। अब देखो क्यों नहीं होता है? क्योंकि अविद्या है वहां पर। सुषुप्ति अवस्था मानी जो कारण शरीर जो है, वो कारण शरीर में क्या होता है? अब देखो, अविद्या है वहां पर, और कारण शरीर में अविद्या है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति करने वाली बुद्धि वृत्ति वहां पर नहीं है, और इसीलिए पुनः हम अज्ञानी के रूप में ही जाग जाते हैं और वही द्वैत को सत्य मान के चलते हैं हम। अब देखिए, उपदेश सारम में इसलिए रमण महर्षि जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये ध्यान के द्वारा, ध्यान की अवस्था में, सुषुप्ति की अवस्था में मन का क्या होता है? लय होता है। आप समझो, लय गते पुनम पुनर्मृतम। अगर मन का लय हो गया तो वो पुनः जागृत होगा, माने पुनः द्वैत हो जाएगा। न मृतम निरोधे न। आप देखो, आप समझो, तो जब तक अविद्या देवी बैठी है, अब, और वो अविद्या कैसी? अनादिकाल से है ये। तो सुषुप्ति में द्वैत का अभाव होता है, मन का लय हो जाता है, लेकिन अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। और जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक ये द्वैत सत्य दिखेगा ही दिखेगा। आप समझो, उसी प्रकार से समाधि स्वापयो हो द्वैत से अनुपलम्भे भी न असत्वमिति। समाधि में भी क्या हो जाता है? मैं एक अद्वितीय हूं, आत्मा हूं, यह अनुभव है समाधि में। हम देखिए, लेकिन वो होने से क्या होता है? द्वैत का असत्व का, द्वैत मिथ्या है, वो ज्ञान हमें नहीं होता है। आप समझो, देखो इसीलिए जो समाधि वाले लोग जो है ना, ये जितने योग के अभ्यास करने वाले जो होते हैं, उनके मन में क्रोध रहता है। आप देखना, ये जो बड़े बड़े योगी होते हैं ना, उनके मन में क्रोध रहता है, अत्यंत क्रोधी होते हैं। क्यों? क्योंकि समाधि में सबका अभाव का अनुभव कर दिया है और उसी को वो शांति मानते हैं, और इसीलिए फिर जब व्युत्थान अवस्था में ये सब विक्षेप होता है, वो विक्षेप को देख के, अव्यवस्था को देख के उनके मन में क्रोध आता है। अब देखिए, क्रोध ही सिद्ध करता है कि उनके लिए द्वैत सत्य है, असत्य नहीं है। अब देखिए, समाधि अवस्था में सब शांति है। देखो इसीलिए मैं कहती हूं, वेदांत जो है ना, वो खुली आंख की समाधि है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। जो पूछे वो एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। कर्ता भी ब्रह्म है, कर्म भी ब्रह्म है, करण भी ब्रह्म है, जिस प्रयोजन से हो रहा है वो प्रयोजन भी ब्रह्म है। अब देखिए, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शून्य चैव स्वपाके च सर्वत्र समदर्शन पंडिता समदर्शिनः। अब देखिए, वेदांत अलग बात है। योग की जो त्रिगुणात्मिका बात जो है वो ठीक है। सांख्य में जो त्रिगुणात्मिका दर्शाया है, वो तीन गुण, जो तीन गुण की जो बात की गई है वो हम स्वीकारते हैं, लेकिन आत्मा की अनेकता जो वो कह रहे हैं वो हम नहीं स्वीकार कर सकते। वो जगत को सत्य कह रहे हैं। आप समझो,
समाधि अवस्था में भी मन का लय हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में भी होता है, लेकिन समाधि अवस्था से बाहर निकलने के बाद व्युत्थान अवस्था में यह द्वैत सत्य है, द्वैत असत्य नहीं होता है। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं समाधि स्वापयो हो द्वैत से अनुपलम्भेपि न अस्वत्वमिति आशंक्य। देखो क्यों, मानाधीना मेय सिद्धि अभिप्रेत्य। अब देखो, अब समझिए, मानाधीन मेय सिद्धि, मान मानी प्रमाण, प्रमाण के अधीन है प्रमेय की सिद्धि। इसलिए मैं कहती हूं कि आपके प्रमाण चक्षुरेंद्रिय प्रमाण द्वारा आप सूर्य देखते हैं, इसलिए सूर्य की सिद्धि है, सूर्य में है, दृश्य है, आप दृष्टा है और चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है। दर्शन क्रिया के लिए चक्षुरेंद्रिय प्रमाण है, तो आपका जो चक्षुरेंद्रिय प्रमाण जो है वो प्रमेय सूर्य की सिद्धि करता है। मानाधीन मेय सिद्धि ही। अब देखिए, तो मन से ही हम करते हैं ये। जब तक मन सत्य रहेगा तो ये जगत भी सत्य रहेगा। भले ही सुषुप्ति अवस्था में सब किसी प्रकार से भी, अब देखिए, कोई द्वैत का अनुभव, न देश है न काल है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अविद्या है। सुषुप्ति अवस्था अविद्या रूप है, अनादि अविद्या रूप है, और जब तक अविद्या देवी बैठी है कुछ नहीं हो सकता है। आप समझ, भगवान इसीलिए तो गीता में कहते हैं अज्ञाने न आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। हमारे सर्व प्रकार की समस्या के जड़ जो है, मूल जो है, वो क्या है? अविद्या है। अब जब तक अविद्या देवी बैठी रहेगी कुछ नहीं होगा। और इसलिए आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि समाधि अवस्था में भी द्वैत का लय हो जाता है, सुषुप्ति अवस्था में भी लय होता है। आप समझो, लेकिन वहां लय होने के बाद क्या है? लय गते पुनर्भवति न मृतम। रमण महर्षि जी इसलिए कह रहे हैं कि योग के द्वारा आपका मन का लय हो जाएगा। पुनर्भवति, अब देखिए, वो पुनः जागृत हो जाएगा। न मृतम न निरोधे, अब देखिए, एक बार उसका निरोध हो गया, एक बार उसको बाधित कर दिया। आप समझो, मृग जल हम देख रहे हैं, लेकिन पहले तो हम जल ही देखते हैं, सत्य है वहां पर। फिर हमारे समझ में आता है ये मृग जल है। अब देखिए, तो मृग जल हमें दिख रहा है, लेकिन उनकी सत्यता की निवृत्ति हो गई है। इसीलिए द्वैत की निवृत्ति नहीं करनी है, द्वैत की सत्यता की निवृत्ति हमें करनी है। और वो द्वैत की सत्यता की जो निवृत्ति जो है, वो सुषुप्ति अवस्था में, समाधि अवस्था में द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है। और जब तक द्वैत का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होगा, उनका लय होना किसी प्रकार से भी संभव नहीं है। देखो, मैं इसलिए कहती हूं, जिसको रज्जू के स्थान पर सर्प दिख रहा है, आप समझो, वो कितना भी ध्यान करे, कितनी भी समाधि लगा दे, जब तक रज्जू के दर्शन नहीं होंगे तब तक सर्प की निवृत्ति नहीं होती है। आप समझो, अगर वो डर के, कोई है ही नहीं, उसने सर्प देख लिया, उसका ऊपर पैर पड़ गया, वो जो रस्सी के जो तंतु होते हैं वो कड़क होते हैं, वो तंतु उसके पैर में लग गया। अब उसने सोच लिया मुझे डंक लग गया, उसमें से थोड़ा खून भी निकला, रक्त बहने लगा, वो डर गया, पसीना छूट गया, अरे सर्प ने मुझे डंक मार, कोई है ही नहीं आसपास, तो वो डर के क्या करेगा? वो दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा बंद करने से जो सर्प के दर्शन, वो सर्प की निवृत्ति होगी नहीं होगी? अब समझो,
सो जाना माने ये दरवाजा बंद करने की बात है। 10 दिन के बाद भी उनके दृष्टि से तो सर्प वहां है, वो समाधि भी लगा दे लेकिन सर्प बुद्धि की निवृत्ति नहीं होगी। आप समझो, उनके मन में जो सर्प बुद्धि है वो समाधि से जाएगी नहीं जाएगी। कितना भी ज्ञान करवा, कितना भी ध्यान करवा दो उनको, सर्प बुद्धि जाएगी नहीं। अब यम रज्जु हो, अब देखिए ये रज्जु है, ये ज्ञान होते ही सर्प की निवृत्ति हो जाती है। शास्त्र में जो युगपत कह रहे, युगपत माने एक साथ, कोई काल का अंतर नहीं है। रज्जु का ज्ञान होना और सर्प का निवृत्ति होनी एक ही है। उसी प्रकार से आत्मा एक अद्वितीय सर्वव्यापी आत्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, अब देखिए ब्रह्म माने जो पूर्ण है, जो सर्वव्यापी है, जो देश काल वस्तुतः अपरिच्छिन्न जो है। अब देखिए, तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा तब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होती है। हम आगे देख के गए कि रज्जु के अज्ञान से ही सर्प की उत्पत्ति है। अगर रज्जु हमें दिख रहा है तो वहां सर्प बुद्धि की कोई समस्या नहीं है, लेकिन रज्जु को रज्जु न समझकर सर्प समझ लिया है। तो रज्जु का अज्ञान जो है वही तो सर्प के लिए कारण है। तो रज्जु के ज्ञान से ही रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति होती है। अब देखिए, और एक बार रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति हो गई, और इसलिए कहते हैं रज्ज्वामिव सर्पे लयम गते। अब देखो, रज्जु में जो हमें सर्प का दर्शन हो रहा है वो सर्प जो है, अब देखो जब तक रज्जु का ज्ञान नहीं होता है, रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक सर्प की निवृत्ति की कोई संभावना नहीं है। आप कितना भी ध्यान लगा दो, आप कितना भी शक्तिपात कर लो, आप समझो शक्तिपात करने से क्या यह जगत मिथ्या हो जाएगा क्या? समाधि लगाने से यह जगत मिथ्या हो जाएगा क्या? नहीं, जगत को मिथ्या बनाना नहीं है, जगत मिथ्या है ये जानना है। जगत की कोई सत्यता नहीं है। द्वैत से असत्वम, अब देखिए द्वैत की निवृत्ति नहीं करनी है, द्वैत की जो सत्यता है उनकी निवृत्ति हमें करनी है, क्योंकि द्वैत सत्य नहीं है, असत्य है। फिर भी हम उनको सत्य मान के चल रहे हैं। अब तो द्वैत को सत्य मानना ही हमारी समस्या है। अब देखिए, तो जब तक आप आत्मा के स्वरूप अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो साक्षात अपरोक्ष आत्मा आप जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, जब तक ये ज्ञान आपको नहीं होगा। और ब्रह्म क्या है? सर्वगुम ही ये तद ब्रह्म, यहां जो कुछ है सब ब्रह्म मात्र है। तो सर्वत्र वो ब्रह्म स्वरूप आत्मा का दर्शन जब तक नहीं होता है, ये द्वैत की मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होती है। आप समझो, और इसीलिए क्या कहना पड़ता है? विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम। विवेक दर्शन करना पड़ेगा। आत्मावारे द्रष्टव्य है। अब देखिए, विवेक पूर्वक यह दर्शन उद्देश्य तत्व ज्ञान मनो नाश वासना क्षयाणाम अभ्यास तेन वैराग्येण च। अब देखो, कल हमने देखा वो विवेक दर्शन का अभ्यास करना पड़ेगा, इसीलिए तो शास्त्र श्रवण है। और विवेक दर्शन का अभ्यास करना माने क्या है? तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वम च ज्ञानाभ्यासम विदुः बुधाः। अब देखो, नित्य निरंतर उनका चिंतन होना चाहिए। एवं सतत युक्तायाम। अब देखिए, गीता में अनेक बार भगवान कहते हैं एवं सतत युक्तानाम, नित्य निरंतर वो चिंतन होना चाहिए। तो
बोले नित्य निरंतर चिंतन करना माने क्या है? अगर नित्य निरंतर चिंतन करेंगे तो हम भोजन कब करेंगे, स्नान कब करेंगे, व्यवहार कब करेंगे? तो हमने ऐसा सोच लिया है कि ये व्यवहार करना और चिंतन करना दो विरोधी प्रक्रिया है। ठीक से समझो ये। शास्त्र कहते हैं कि ये दो विरोधी नहीं है। पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन स्वपन प्रलपन विसृजन अनिमिशन अपि। दर्शन करते हुए, स्पर्श करते हुए, श्रवण करते हुए, रस ग्रहण करते हुए, गंध ग्रहण करते हुए, अधिक अश्नन भोजन करते हुए, कुछ हाथ से ग्रहण करते हुए, कहीं गति करते हुए, नैव किंचित करोमि थी। देखो इसलिए मैं कहती हूं योग और वेदांत अलग क्यों है। योग ये संसार को छोड़ने का कह रहे हैं, वेदांत कह रहे कि ये संसार है ही नहीं। आप संसार को पहले सिद्ध करो, फिर उनको छोड़ने की हम बात करेंगे। इसलिए आगे हम देख के गए, संसारो यदि विद्यते निवर्तेत न संशय। आप पहले संसार को सिद्ध तो करो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। आप देखो, माने माने आयो बंधन में। आप देखिए, और इसीलिए रमण महर्षि भी कहते हैं कि ध्यान करेंगे आप, समाधि लगाएंगे तो क्या होगा, लय हो जाएगा। सुषुप्ति अवस्था में मन का लय होता है, लेकिन द्वैत की मिथ्यात्व की सिद्धि नहीं होती है। और इसलिए क्या होता है, पुनर्भवति। आप देखिए, वो पुनः जागृत हो जाएगा। तो मन सो गया है तो ये सब लय हो गया, मन जागृत हो गया, ये सब वापस आ गया। आप देखिए, और इसीलिए द्वैत की असत्व की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन असत्व की सिद्धि कैसे होगी, अमनी भावे। अमनी भावे मानी क्या है, तो शंकराचार्य जी हमें समझाते हैं अमनी भावे मानी क्या है। अमनी भावे निरुद्धे। अमनी भावे मानी उसका निरोध हो गया है, बाधित हो गया है। जब तक आप मन को बाधित नहीं करेंगे, ये द्वैत बाधित नहीं होता। आप समझ, बाधित होना माने क्या है, उनकी सत्यता की निवृत्ति हो गई है, भले उनका अनुभव हो रहा है। देखो इसलिए रज्जु सर्प का दृष्टांत भले देते हैं, लेकिन वहां जो समस्या है वो क्या है, रज्जु के दर्शन से सर्प की पूर्णतः निवृत्ति हो जाती, माने सर्प रहता ही नहीं है। इसलिए ये दृष्टांत जो है ना, पूर्णतः योग्य नहीं है। श्रुति माता रज्जु सर्प का दृष्टांत नहीं देती है, श्रुति माता घट और मिट्टी का दृष्टांत देती है। वाचारम बड़म विकारो नाम देव मृत्तिकेत्येव सत्यम। आप देखिए, घड़ा का अनुभव होते हुए भी घड़ा नहीं है, बाधित हो जाता है घड़ा। क्यों, मृत्तिकेत्येव सत्यम। उसी प्रकार से ये जगत का अनुभव आप कर रहे हैं, लेकिन जगत की सत्यता नहीं रहती है। द्वैतस्य असत्वमिति। आप देखिए, द्वैतम न एव उपलभ्यते, मानी द्वैत उपलब्ध नहीं हो रहा है। मानी कि ऐसा नहीं है कि द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी, फिर सब ब्रह्म ही ब्रह्म रहेगा। यही पागलपन लोग करते हैं। द्वैत नहीं रहता है, माने कि द्वैत का असत्व, माने कि द्वैत के मिथ्यात्व की सिद्धि होती है। कब, अमनी भावे। तो अमनी भावे माने क्या है, निरुद्धे। आप देखिए, अब तक निरोध कब होगा, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वही बात योग शास्त्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। वहां भी निरोध का अर्थ जो है वो मन का अभाव नहीं है। आप समझो ठीक से, ये मन का अभाव कभी नहीं होता, मन है।
लेकिन मन की सत्यता नहीं रहती है। अब मन सत्य नहीं है तो जगत भी जी मन के कारण जो जगत का अनुभव हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। देखो इसीलिए कहते हो विवेक दर्शन माने क्या विवेक है? सुख दुख का विवेक करेंगे तो वैराग्य होगा। देखो ये पुनः पुनः मैं कहती हूं, ये चार वैराग्य की संपूर्ण वेदांत की प्रक्रिया विवेक मात्र है। वो चार प्रकार के विवेक है। पहले विवेक से वैराग्य होता है। सुख दुख जो है, सुख दुख का हम विवेक करेंगे। भगवान गीता में वही कराते हैं पहले कि पहले विवेक तो करो। जिसको आप सुख दुख कह रहे हैं वो क्या है? अनित्याः अपायिनः, आगमाः अपायिनः, आने जाने वाले। जिसको आप सुख कह रहे हो वो हमेशा नहीं रहता है, जिसको आप दुख कह रहे हो वो भी हमेशा नहीं रहता है, आने जाने वाले। तान तितिक्षस्व भार, उनको आप सहन कर लो। क्यों? तब तो वैराग्य होगा ना। तो ये सुख दुख का विवेक करना पड़ेगा हमें। ये जगत जो है ये सुख दुख का अनुभव हमें कराता रहता है। आप समझे? लेकिन ये जगत है क्या? नित्य अनित्य विवेक। अब देखो जगत अनित्य है, आप अनित्य आत्मा है। आत्मा सत्यम तत्सर्वमन्यत अनित्यम। आप अनित्य है, आप नित्य है, ये जगत अनित्य है। विवेक दर्शन मानी उनकी भी प्रक्रिया है। संपूर्ण वेदांत क्या है? तत्व विवेक प्रकार वक्ष्यामः। सुख दुख का विवेक करेंगे तो मन में वैराग्य आएगा। नित्य नित्य का विवेक करेंगे तो ये समझ जाएंगे आत्मा नित्य है, अन्य सर्व अनित्य है। तो अन्य सर्व माने क्या है? देह है, मन है, इंद्रिय है, बुद्धि, सब अनित्य है। इसीलिए भगवान आरंभ कहां से करते? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमिति अभिधीयते। इनको हम अहम मान के चल रहे हैं और इसलिए भगवान यहां से आरंभ करते कि ये क्षेत्र है, विषय है, दृश्य है। लोचनम दृक् जगदृश्यम मनोदृक लोचनम दृश्यम। ये दृश्य दृश्य विवेक करेंगे। तो विवेक के कारण क्या होगा? जो अनित्य है वो सुख दुख का कारण है, जो नित्य है वो अनंत सुख का कारण है। जो अनित्य है वो अनात्मा है, जो नित्य है वो आत्मा है। तो आत्मा अनात्मा का विवेक करना पड़ेगा। ये देह अनात्मा है, आप आत्मा है। लेकिन आत्मा अनात्मा करेंगे तो द्वैत रहेगा, द्वैत का मिथ्या तो सिद्ध नहीं होगा। आप समझो। और इसीलिए अंतिम विवेक करना पड़ेगा सत्य और मिथ्या। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि निरुद्ध माने कि ये सत्य मिथ्या का जो विवेक हम करते हैं वो विवेक दर्शन से ही, वो विवेक दर्शन का अभ्यास करना पड़ेगा। और जब भी अभ्यास होगा, सर्गादो एव न उत्पन्नम दृश्यम नास्ति एव तत् सदा इदं जगदहं चैति बोध अभ्यासम विदुहु परम। तो योग वशिष्ठ में है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतद एक परत्वम च ज्ञानाभ्यासम विदुहु। तो ये ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा। और ज्ञानाभ्यास है क्या? तो अगले श्लोक में दर्शाते हैं
सर्गादौ एव न उत्पन्नम दृश्यम नास्ति एव तत्सदा। सर्गादौ, उत्पत्ति के पहले जगत नहीं था, लेकिन मैं था, जो आप समझो। तो उत्पत्ति के बाद भी क्या होगा? दृश्यम नास्ति एव तत्सदा इदम जगद अहम च इति। तो ये जगत जो है वो अहम है। इति बोध अभ्यासम विदुः। अब देखो, इसीलिए मैं कहती हूं मैं ब्रह्म हूं, यह ब्रह्म ज्ञान नहीं है। यहां जो कुछ है सब मैं हूं। सर्वभूतस्थमात्मा, सर्वगुम ही तद ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है, वो ब्रह्म मैं हूं, तो मैं ये सर्व हूं। उसे बाद सामान्य अधिकरण के, देखो आप जितना सरल समझते इतना सरल नहीं है। सर्वगुम ही एतद ब्रह्म जब हम कहते हैं, उसे बाद सामान्य अधिकरण कहते हैं। बाधित हो जाता है। ये घड़ा मिट्टी है जब हम कहते हैं, तो घड़ा मिट्टी है तो घड़े का क्या हो जाएगा? बाध हो जाएगा। घड़े की सत्यता की निवृत्ति हो जाएगी। सर्वगुम ही एतद ब्रह्म। तो जगत बाधित हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। द्वैत की सत्यता जो है वो असत बनना चाहिए। जगत की मिथ्यात्व जब की सिद्धि नहीं होती है, तब तक एक अद्वैत की सिद्धि कैसे होगी? अद्वैत दर्शन जिसको हम कहते हैं, वो तो द्वैत के मिथ्यात्व से ही होगा। और इसीलिए अमनी भाव मानी कि तत्व ज्ञान से मन का मन है ही नहीं। मन भी क्या है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम। हमने देखा घड़ा मिट्टी है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है। घड़ा मिट्टी है माने अन्वय है, लेकिन मिट्टी घड़ा नहीं है, व्यतिरेक है। तो व्यतिरेक तो करना पड़ेगा ना। अब देखो, जगत ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म जगत नहीं है। देह ब्रह्म है, देह आत्मा है, लेकिन आत्मा देह नहीं है। मन आत्मा है, लेकिन आत्मा मन नहीं है। और इसीलिए अमनी भाव माने कि मन का अधिष्ठान भी आत्मा है, मन का प्रकाशक भी आत्मा है, लेकिन आत्मा मन नहीं है। आत्मा में ये मन का जो अध्यारोप हुआ है, वो अध्यारोप की निवृत्ति करना ही निरोध है। आप समझो। और इस प्रकार से मनोनाशाभ्याम, देखो, मनोनाशभ्य अत्यंत अभाव संपत्तो ज्ञातु ज्ञेयस्य वस्तुनः युक्त्या। अब देखो, मैं मन नहीं हूं। आप समझो, आत्मा कभी भी मन नहीं बन सकता है। मन तो विकारी है, मन का लय भी होता है, मन पुनः जागृत भी होता है। हम देखेंगे सुषुप्ति अवस्था में मन नहीं है, लेकिन आप है कि नहीं? आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो कभी सोता ही नहीं है। जागृत अवस्था को भी प्रकाशित करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न जगत को भी प्रकाशित करने वाले जो है, वो आप स्वप्न जगत के दृष्टा चैतन्य है। आप और सुषुप्ति अवस्था में भी सुषुप्ति अवस्था को प्रकाशित करने वाले आप चैतन्य आत्मा है। आप तो कभी सोते ही नहीं है। आप तो सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप आत्मा। जिस प्रकार से सूर्य में अंधकार की कोई संभावना नहीं है, उसी प्रकार से आप तो सदा सर्वदा चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सबको प्रकाशित करते हैं। पंचदशी में नाटक दीप प्रकरण में हम देख के गए, जब नाटक हो रहा है, नृत्य हो रहा है, उनको भी वो महादीप जो है वो प्रकाशित करता है। नृत्यांगना नृत्य करके चली गई, अब रंगमंच पर कुछ भी नहीं है, उसको भी जो नाटक दीप है वो प्रकाशित करता है।
भाव को भी प्रकाशित करने आप चैतन्य है, अभाव को भी प्रकाशित करने वाले आप ही चैतन्य है। मन है तो भाव है, मन नहीं है तो अभाव है। अब समझ। तो जब तक ये मन का निरोध नहीं होगा, अमनी भावे माने कि मन का ही निरोध हो जाएगा। मन आत्मा है लेकिन आत्मा मन नहीं है। आप मन नहीं है, आप मन का प्रकाशक है। मन वृत्ति है। मन किसको कहते हैं? जिस प्रकार से नदी किसको कहते हैं? प्रवाहित जल जो है उसे हम नदी कहते हैं। अगर वो जल का प्रवाह नहीं है तो उसको जलाशय कहेंगे, तालाब कहेंगे, हम कुआं कहेंगे। नदी किसको कहते हैं? जल प्रवाहित हो रहा है उसे हम नदी कहते हैं। उसी प्रकार से मन किसको कहते हैं? जहां सतत वृत्ति का प्रवाह चल रहा है, लेकिन प्रत्येक वृत्ति का अधिष्ठान भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। प्रत्येक वृत्ति का प्रकाशक भी आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो आप मन का अधिष्ठान भी है, प्रकाशक भी है। इतना होने से मन का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता है। अब देखिए, आप समझ रहे हैं? इसलिए महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं, मन का प्रकाशक चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। आप जान रहे हैं मन को। मन में किस किस प्रकार की वृत्तियां उठती है, तो सब वृत्तियों को प्रकाशित करने वाले आप ही है। आज मेरा मन बहुत शांत है, आज मेरा मन बहुत विक्षिप्त है, आज मुझे क्रोध बहुत आ रहा है। अब देखिए, तो मन का दृष्टा तो आप है। मन के प्रत्येक वृत्ति को आप देख रहे हैं, आप दृष्टा हैं। आप समझो, मन तो दृश्य है, लेकिन उससे क्या हो जाएगा? मन का विरोध निरोध हो जाएगा? नहीं। मन का मिथ्यात्व सिद्ध होगा? नहीं। आप समझे? मन का मिथ्यात्व सिद्ध करना पड़ेगा, उसी को निरोध कहते हैं। और इसीलिए मन का प्रकाशक चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, मन का अधिष्ठान भी चैतन्य स्वरूप आत्मा है। चैतन्य स्वरूप आत्मा से ही वृत्ति उठती है, चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही वृत्ति रहती है, चैतन्य स्वरूप आत्मा में ही वृत्ति का लय हो जाता है। लेकिन लय होने के बाद क्या? पुनर्भवती। रमण महर्षि जी कहते हैं वो पुनः भवती। सुषुप्ति में वो सो जाता है, मन सो गया, पुनर्भवती। अब देखिए, लये गते पुनर्भवति न मृतम। अब देखो, तो मन का निरोध अगर करना है, मन को असत सिद्ध करना है। अब समझे कैसे करेंगे आप? देखो, ये अत्यंत सूक्ष्म बात है, शाब्दिक बात नहीं है, लेकिन शब्द से ही मुझे आपको कहना पड़ता है। मन जो है, मन की वृत्ति जो है, अब देखिए, जब तक मन की वृत्ति के गर्भ में आत्मा का प्रवेश नहीं होता है, मन की वृत्ति मिथ्या सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि मन का प्रकाशक तो आप है, उपद्रष्टा अनुमंता च। आत्मा तो कौन है? चैतन्य स्वरूप आत्मा वो है जो प्रत्येक प्रकार की वृत्तियों को प्रकाशित करता है। उपद्रष्टा अनुमंता, उपद्रष्टा है, समीप रहकर सबको देख रहा है, सबको अनुमति भी दे रहा है। क्रोधाकार वृत्ति है, उनको भी अनुमति आप देते हैं। विक्षेपाकार वृत्ति है, उसको भी आप अनुमति देते हैं। शांत वृत्ति है, उनको भी आप प्रकाशित करते हो। अनुमंता, सबको अनुमति देने वाले आप हैं। अच्छा, माने कि आत्मा स्वयं, चैतन्य स्वरूप आत्मा स्वयं मन का विरोधी नहीं है। मनी भाव है, माने कि वो मन ही मिथ्या सिद्ध होना चाहिए।
और मन का मिथ्यात्व कब सिद्ध होगा? सत्य और मिथ्या का विवेक दर्शन होगा, और वो विवेक दर्शन का आपको अभ्यास करना है। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता है। विवेक दर्शन अभ्यास जब हम करते हैं तब क्या होता? अत्यंत अभाव संपत्तो ज्ञातु ज्ञेयस्य वस्तुनः। अब देखो, ज्ञाता भी दृश्य है, ज्ञेय भी दृश्य है। ज्ञाता का भी आप दृष्टा है। दर्शन क्रिया की दृष्टि से आप दृष्टा है, श्रवण क्रिया की दृष्टि से आप श्रोता है, मनन क्रिया की दृष्टि से आप मनता है, विज्ञान की दृष्टि से आप ज्ञाता है। दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, अब ये सब का भी दृष्टा कौन है? आप है। अब समझो, ज्ञाता का भी अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप आत्मा है, ज्ञेय का भी अधिष्ठान स्वरूप चैतन्य आत्मा है। तो ज्ञाता का अधिष्ठान आप है, लेकिन ज्ञेय का अधिष्ठान भी कौन है? आप ही है। ये संपूर्ण जगत का अधिष्ठान जो है वो सत्स्वरूप आत्मा आप है। ये संपूर्ण जगत का प्रकाशक जो है वो भी आप है। लेकिन उनका मिथ्यात्व अगर सिद्ध करना है तो जब तक आप वृत्ति के गर्भ में आपका प्रवेश नहीं होगा, वृत्ति के गर्भ में विषय बन के आप नहीं बैठेंगे, तब तक उनकी मिथ्यात्व सिद्धि नहीं होती है। और वृत्ति के गर्भ में प्रवेश कब होगा आपका? क्योंकि समस्या अज्ञान है, और अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? रज्जु के अज्ञान से ही सर्प की उत्पत्ति हुई है, तो रज्जु के ज्ञान से ही सर्प की निवृत्ति होगी। सर्प जो दिख रहा है किसके कारण दिख रहा है? रज्जु के अज्ञान के कारण। और रज्जु के अज्ञान की निवृत्ति कब होती है? रज्जु के ज्ञान से। उसी प्रकार से आप एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप है, ये ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है। लेकिन किसी भी प्रकार का ज्ञान आपको कैसे होता है? ये पुष्प है जब आप कहते हैं तो पुष्पाकार वृत्ति से ही पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति होती है। आप समझो, विवेक दर्शन माने क्या है? विवेक दर्शन रूपी ज्ञान का अभ्यास करना माने क्या है? अंग्रेजी में उसको ग्लास ओवर कहते। ग्लास ओवर माने कि उसको बहुत हल्के में लेके हम आगे चले जाते हैं, लेकिन ये विवेक दर्शन ज्ञान अभ्यास जो है उनको उतना हल्के में मत लो। वृत्ति के गर्भ में माने कि जब तक पुष्प आपके वृत्ति के गर्भ में नहीं प्रवेश करता है, जब तक पुष्पाकार वृत्ति नहीं होती है, तब तक पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। आप समझो? तो जिस प्रकार से पुष्पाकार वृत्ति के कारण पुष्प के अज्ञान की निवृत्ति होती है, उसी प्रकार से जब तक ये ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, उसके शास्त्र में अखंडाकार वृत्ति कहते हैं। जब तक ये अखंडाकार वृत्ति नहीं होगी, तब तक ये आत्मा के अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। उसी को महाराज श्री कहते थे कि आपके वृत्ति के गर्भ में आत्मा का प्रवेश होता है, माने आत्माकार वृत्ति जब तक नहीं होती है, तब तक अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? और इसीलिए ये 1 और 2 दिन की बात नहीं है, ये शब्द की बात नहीं है। ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास आपको करना ही पड़ेगा। चिंतन के द्वारा भी आप ब्रह्माकार वृत्ति कर रहे हैं, कथन के द्वारा भी आप ब्रह्माकार वृत्ति कर रहे हैं। आप
देखो, इसीलिए शास्त्र श्रवण करना भी आवश्यक है। शास्त्र प्रवचन माने कि आप पुनः पुनः वो वृत्ति आपके मन में लाइए। ज्ञानाभ्यासम विदुः, आप देखो ये नित्य निरंतर है। फिर ज्ञाता भी जो है वो भी क्या है? मिथ्या है। ज्ञेय भी मिथ्या है। देखो हम यहां गड़बड़ क्या कर रहे हैं, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। तो ये शरीर क्या सत्य है? ये सब मिथ्या है जब हम कहते हैं ना, तो ये क्या है? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र में जो विधि है, ये शरीर भी मिथ्या है। महाभूत अहंकार पंच इंद्रियाणि पंचकम, अब 5 इंद्रिय, पंच महाभूत, 5 इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, सब मिथ्या है। लोग जगत के मिथ्यात्व पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन देहादि संघात भी क्या है? मिथ्या है। अब देहादि संघात जब मिथ्या है तो गुरु का देह भी क्या है? मिथ्या ही है। उसी को पकड़ के बैठ गए। अब समझो, देहादि संघात भी मिथ्या है, जगत मिथ्या मात्र नहीं है। जगत में ये देहादि संघात भी आ गया। नहीं, हम तो देह को पकड़, ये तो मैं हूं, बैठे रहो। जगत के मिथ्यात्व से क्या होगा? ये देहादि संघात मिथ्या है, मन मिथ्या है। मन आत्मा है, आत्मा मन नहीं है। इस प्रकार से जब मन का निरोध हो जाएगा, मन का मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, अपने आप ही द्वैत भी असत हो जाएगा। अब देखिए, मन में अनेक प्रकार की वृत्ति उठती है। मन दृश्य है, मन विकारी है। जो विकारी है, जो दृश्य है, वो सत्य कैसे हो सकता है? और इसीलिए ही मनोनाश माने कि ये मन की सत्यता की निवृत्ति करनी पड़ेगी। एक बार मन की सत्यता निवृत्ति हो गई, अमनी भाव है, फिर ये द्वैत भी असत हो जाएगा। लेकिन अमनी भाव करने के लिए विवेक दर्शन अभ्यास, अब देखिए विवेक दर्शन, सत्य और मिथ्या का विवेक के कारण ही अब देखो है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते, ये असत है, मन असत है, मन विकारी है। अब जब मन ही नहीं रहेगा, अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते, मन का जब मिथ्यात्व सिद्ध हो जाएगा, फिर द्वैत भी सत्य नहीं रहेगा। आप समझो? और इसीलिए मनी अमनी भावे, देखो ये पूर्ण प्रक्रिया जो है ना, वो 1-2 दिन की बात नहीं है। दीर्घ काल पर्यंत ये अभ्यास करना पड़ता है। ये ज्ञान में हमारी निष्ठा होनी चाहिए। और एक बार ये मन मिथ्या हो सिद्ध हो गया, तो ये जगत भी अपने आप ही मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जब तक मन है, मन सत्य है, तो ये जगत भी सत्य है। अमनी भावे, मन का निरोध हो गया, मन के सत्यता की निवृत्ति हो गई, तो ये जगत के द्वैत की भी निवृत्ति अवश्य हो जाती है। आप समझो? लेकिन ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अत्र युक्त इति योगेन इत्यत समाधौ इति शास्त्रैः इति अतः, अब देखो दृश्य संभव बोधेन रागद्वेषादितान एव, दृश्य असंभव बोधेन, दृश्य का है ही नहीं। आप देखो, जो है वो सब आत्मा मात्र है, दृश्य कहां पर है?
दृश्य भी ब्रह्म है, दृष्टा भी ब्रह्म है, दर्शन क्रिया भी ब्रह्म मात्र ही है। दृश्य की कोई दृश्य असंभव बोधन, दृश्य असंभव है। आप देखिए, इसलिए हमने देखा अघटित घटना पट्टी सीमाएं, ये माया के कारण हो रहा है। जो है ही नहीं, जो संभव ही नहीं है, उसको संभव बना के रख दिया। यहां दृश्य नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, दृष्टा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, लेकिन दृष्टा दृश्य में ही हम बैठे रहे। अमनी भाव माने कि दृष्टा भी मिथ्या है, दर्शन क्रिया भी मिथ्या है, दृश्य भी मिथ्या है। सब मिथ्या, मिथ्या माने कि वो दिख रहा है लेकिन उनका कोई अस्तित्व नहीं है। सूर्योदय दिख रहा है लेकिन सूर्योदय नाम की कोई वस्तु नहीं है। ऐसा नहीं कि सूर्य का उदय का सूर्य का अस्त हो गया, नहीं। सूर्य की दृष्टि से क्या है? नास्तमेति न निरोध, अब न उदेति न स्तमेति। आकाश की नीलिमा क्या है ही नहीं, फिर भी वह दिख रही है। आकाश में नीलिमा माने कि कोई रंग है ही नहीं, फिर भी रंग दिख रहा है। उसी प्रकार से आत्मा में, ये आत्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं, फिर भी हम सब देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से आकाश की नीलिमा को हमें बाधित कर दिया है, सूर्योदय को बाधित कर दिया है, उसी प्रकार से द्वैत को बाधित अगर करना है तो वो ब्रह्माकार वृत्ति की आवश्यकता है। ब्रह्माकार वृत्ति से ही अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है। स्वयं प्रकाशते ही आत्मा, हम देखेंगे, फिर तो आप है ही अजम प्रकाशते। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये संपूर्ण द्वैत जो है मनोदृश्यमयम इदम जगत, आपके मन के कारण ही ये सब अनुभव हो रहा है। मन मिथ्या हो जाएगा, द्वैत भी मिथ्या हो जाएगा, और उनके लिए अमनी भाव की आवश्यकता है। लेकिन ये अमनी भाव कैसे करेंगे? मनसः यद अमनस्त्वम उक्तम, मन को ही अमन बना देना है, मन की सत्यता की निवृत्ति करनी है। आप देखिए, मन की सत्यता की निवृत्ति हो जाएगी तो द्वैत की भी सत्यता की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन अमनी भाव कैसे करना? अमनी भाव किसको कहते हैं? तो अगली कारिका में, 32वीं कारिका में गौड़पादाचार्य जी हमें समझाते हैं कि अमनी भाव क्या है। वो हम कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।